नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट स्पेशल और इस यूपी टेट स्पेशल में अंक और संख्या है भाग 7। इसमें अंक और संख्याएं कर रहे हैं और अंक और संख्याओं में भाग 7 हल कर रहे हैं। इससे पहले मैं 6 भाग इसमें हल करा चुका हूँ। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। सवाल को ध्यान से समझना है। केवल आपको ये कह रहा है 2 अंकों वाली कोई संख्या है, उसके अंकों का योग कितना है, 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। तो जाहिर सी बात है 2 अंकों की संख्या कोई सी भी इसमें से एक होगी। इनके अंकों का योग 9 है। ये 5 और 4 9, 2 और 7 9, 6 और 3 9 और 3 और 6 9। इसका मतलब ये वाला जो स्टेप है वो पूरा हो रहा है। अब कह रहा है यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, यदि इनमें मैं 27 जोड़ दूँ तो 4 इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा। ऐसा कुछ संख्या अपने आप बन जाएगी। तो देखिए पहले 54 में मैं 27 जोड़ता हूँ। यहाँ पे इसमें अगर मैं 27 जोड़ूँ तो क्या बनेगा, 7 और 4 11, 5 और 2 7 और 1 8। इसका मतलब नहीं बन रहा है, ये हमारा गलत हो जाएगा। इसमें 27 जोड़ दीजिए, 7 और 7 14, 2 और 2 4 और 1 5। इसमें भी नहीं बन रहा है। अभी समझ में आ जाएगा अच्छे से आपकी में। इसमें 27 जोड़ दीजिए आप, 7 और 3 10, 6 और 2 8 और 1 9। इसमें भी नहीं बन रहा है। इसमें भी 27 जोड़िए आप, 7 और 6 13, 3 2 5 और 1 6। देखिए हो गया, 3 इधर आ गया, 6 इधर आ गया। इसमें क्या कह रहा है, 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। मतलब 6 इधर आ जाएगा और 3 इधर बन रहा है इसमें। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन हमारे क्या हैं, गलत हैं। अगला सवाल देखते हैं। ये 2 अंकों वाली संख्या का जब कभी भी सवाल आए आप उसको ध्यान से समझना है और इसी ऑप्शन के अनुसार आपको सवाल हल करना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, 2 4 2 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। तो 2 के स्थानीय मान 2 आएंगे। एक तो इसका आएगा, पहला आएगा कितना आ जाएगा, 1 2 3 2000 आएगा और दूसरा आ जाएगा हमारा 20। दोनों को क्या करना है, हमें जोड़ना है, 0 2 0 2। बी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही हो जाएगा। स्थानीय मान मतलब इस 2 का कितना हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3। इसका हो जाएगा 1 0 हो गया। जोड़ना है केवल, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है कि 5671 और उसके अंकों को पलट देने से प्राप्त संख्या का अंतर कितना है। देखिए जो मूल संख्या दे रखी है वो संख्या दे रखी है इसने, मूल संख्या वो दे रखी है 5671। अब यदि मैं इसके अंकों को पलट दूं, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या क्या होगी, तो अंकों को पलट 1 7 6 5, ऐसे अंकों को पलट के हम संख्या बना देंगे। अब ये आगे कह रहा है कि इन दोनों का अंतर कितना है, तो अंतर निकाल लीजिए। 5671 में से मुझे 1765 घटाना है। अंतर का मतलब घटाना, तो घटा दीजिए इसमें से। ये कितना हो जाएगा, 11 11 में 5 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 7 में 6 में 6 तो 0 बचेंगे। यहाँ से लिए 16 16 में 6 जाएंगे तो 8 बचेंगे, 9 9 7 16 और यहाँ कितना बचेगा, 4 में से गया तो 3। डी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, ये दे रखा है 4096 का योग का मतलब होता है जोड़ना। 318 मतलब 4096 का योग 318 का निकटतम, मतलब 4096 में आपको ये जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए इसमें, 4096 में आपको योग करना है। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो योग कर दिया आपने, इसमें कितना हो जाएगा, 8 और 6 14 की 4 हंसुल्ला की 1, 9 और 1 10 और 1 11, 4 और 3 7 और 1 814। अब देखिए इसमें 814 तो ये भी है, ये भी है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि शब्द क्या कह रहा है इसमें, निकटतम। मतलब 814 के निकट होना चाहिए, वो वही संख्या नहीं चाहिए हमें, 814 ही। समझ में आ रहा है ना, निकटतम चाहिए हमें, वही संख्या नहीं चाहिए। तो अब ये तो इसके निकटतम किसी भी एंगल से नहीं ठहरता है, ना ही ये ठहरता है। तो इसके निकटतम क्या ठहरा है, 800 ठहर रहा है। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही हो जाएगा। ये सभी सवाल आए हुए हैं, ध्यान रखना। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है,
इसमें दे रखा है निम्न में से कौन सी परमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य में नहीं है। अब आपकी इसमें देखिए एक चीज़ और समझ में आ रहा है कि परमेय संख्या कौन कौन सी होती है। तो आपको समझ, अगर बट्टे में भी परमेय संख्या इस तरीके से आ जाए, संख्या आती है भिन्न आती है, तो परमेय संख्या मानी जाएगी, उसको हम परमेय संख्या ही कहेंगे। अब मैं सबसे पहले तो उसको निकाल लेता हूँ। कैसे निकालेंगे, देखिए निकालने का सरल तरीका कि 5 में और 3 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो 2 का आप इसमें भाग दीजिए, 3 में 2 का 3 में भाग दीजिए, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, इसमें भाग दे दीजिए, कितना आएगा, 4 ही आएगा। अब इन दोनों के बीच में संख्या देखनी है हमें, क्या देखनी है, इन दोनों के बीच में हमें संख्या देखनी है। तो कैसे, अब ऐसे ही पहले इसको कर लीजिए। 10 में और 7 में अंतर कितने का, 3 का अंतर है, 3 का 7 में भाग दे दीजिए आप, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9, इसमें भी भाग दे दीजिए, कितना 11 का अंतर है इसमें, तो 11 का भाग दे दीजिए इसमें, 11 एकम 11 और 11 7 77, इसमें भी भाग दे दीजिए, 1 का अंतर है, 1 का 2 भाग दीजिए 2 आएगा। इसमें कितने का अंतर है, 14 का अंतर है, 14 का इसमें भाग दीजिए 16 में, 14 का 16 में भाग दीजिए, 14 एकम 14, बचे कितने, 2 बचेंगे, फिर 14 एकम 14। अब आप इसमें से पता कर लीजिए ना कि कौन सी संख्या इन दोनों इनके बाहर जा रही है। तो देखिए ये तो 2/3, तो 1 पॉइंट के 5 और 4 के बीच में आ रही है, 1 पॉइंट के साथ 1.5 और 4 के बीच में आ रही है, 2 भी इन दोनों के बीच में आ रहा है, लेकिन 1 पॉइंट के 1 इससे छोटा है। इसका आंसर डी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है कि सबसे छोटा अभाज्य पूर्णांक कौन सा है, तो इसमें सबसे छोटा अभाज्य पूर्णांक कौन सा होगा। ये तो छोटी सी बात है, नॉर्मली बात है, 2 होगा। लेकिन ध्यान रखना इसमें कह रहा है सबसे छोटा अभाज्य पूर्णांक। अगर वो कह दे कि सबसे छोटा विषम अभाज्य पूर्णांक कौन सा है, तो सवाल आपका चेंज भी हो सकता है, चेंज हो ही जाएगा, हो क्या सकता है। अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है। ध्यान से समझना है, ध्यान रखना 2 अंकीय संख्या इनमें से ही कोई एक होगी, ठीक है। अब वो कह रहा है लेकिन उनके अंकों का गुणनफल 6 है। अंक मतलब इस अंक का, इस अंक का, इसका और इसका, अगर मैं गुणा करूं 3 का और 5 का, तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 4 का 3 का गुणा करूं तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो इसमें थे, अब देखिए सवाल कितना इजी और सरल दे रखा है कि ये तो दोनों ऑटोमेटिकली बाहर हो गए, क्योंकि इन दोनों का गुणा करूंगा तो 15 आएगा, 4 का 3 का गुणा करूंगा तो 12 आएगा, तो ये तो हमारे भारी हो गए। केवल बचते हमारे ये 2 ऑप्शन, इनमें से कोई एक उत्तर होगा। लेकिन आगे कह रहा है वो उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्याओं में अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या कौन सी है। देखिए ये तो हमारे खत्म ही हो गए। अब इसमें 9 जोड़ लीजिए आप, 16 में कितने जोड़ दीजिए, 9 जोड़ दीजिए, 9 6 15 की 5 16 की 1 25। क्या इसके क्रम पलट की संख्या आई है, नहीं आई है। ये 61 आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारा गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। लेकिन इसको चेक कर लेते हैं एक बार। अब इसमें 9 जोड़ के देख लीजिए आप, ठीक है। 9 3 12 की 2 16 की 1, इसमें जोड़ दिए 3, देखिए हो गए ना। क्रम पलट के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम नंबर सिस्टम कराएंगे।